और कुछ डाउट हो अपने मॉक से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड पूछ सकते हो, बताओ। मैथ्स में सेम क्वेश्चन भी एक बार बात करी जाओ या नहीं तो स्विच करना। बहुत बढ़िया। शुरू में तो भाई जैसे आप मान लो अगर तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो 3 बार उसको जबरदस्ती करो। आपको लगेगा कि भाई ये सवाल तो बहुत आसान है, पर करो उसको। और आपको बोर्डम भी हो सकती है इस चीज से कि भाई यही सवाल है, ये कितनी बार करें, नए सवाल क्यों ना करें। पर एग्जाम में अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप प्रिपरेशन में भी रिपीट कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो रिपीट होंगी। टाइप रिपीट होगी अगर एग्जैक्ट सवाल रिपीट नहीं होगा तो एक तरीके से इसको एक शॉर्ट टर्म गोल लेके चलो अपनी लाइफ का कि भाई थोड़ा बोर्डम है इस चीज में, पर करना है इस चीज को डिसिप्लिन के साथ में, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। कुछ भी डाउट हो तो भाई से पूछ सकते हो, क्लियर है। ये भी पता कि कैसे चलना रास्ते पे, सिलेक्शन भी हो रखा है, अच्छे से गाइडेंस भी दे देंगे। पूछो। और चैप्टर में भाई टाइप भी बहुत ज्यादा मैथ्स में मतलब टाइप का तो भाई ऐसा है, हर टाइप करके जाओ आप 1-2 बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में 10 टाइप हैं या इस चैप्टर में 20 टाइप हैं। और अच्छा है कि हर टाइप आप क्या कहते हैं उसमें प्रैक्टिस करके जाओ उस चीज की। टाइप के हिसाब से सवाल अटेम्प्ट करोगे आप वहाँ पे कि ये सवाल है इस चैप्टर का और इस टाइप का सवाल है, तो आप मल्टीपल टाइम्स हर टाइप को करोगे तो पता चल जाएगा कि इस टाइप को कैसे टैकल करना है आपने। कहने का मतलब ये है कि टाइप पहले देखो चैप्टर में कितनी है। ये तो है ही नहीं, स्किप कर दी एक भी टाइप, क्योंकि क्या पता वही आ जाए पेपर में। करनी है टाइप, फिर मल्टीपल टाइम करनी है। ये याद होना चाहिए इस चैप्टर में ये टाइप है और इसका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे होगा। छोड़ नहीं सकते किसी भी टाइप को हम, ठीक है। और कुछ कोई भी क्वेश्चन हो? मोंटी, अमन, सुमित। हमको तो देखना किसी बच्चे के मार्क्स इंग्लिश में ज्यादा नंबर आ रहे 50 मार दे, हम 30-35 पार। हम उससे पूछ जाना कि तेरे इतने कैसे, वो कह रही है नॉर्मल चीज है, पढ़ने पे आप वेल दे पाटे वो चीज हमने ना बेटा पढ़ते थे भाई उसमें मान लो आपके मॉक में अगर नंबर कट रहे हैं तो आपने जैसे इंग्लिश की बात करी, तो आप सवाल देखोगे आपके वोकैबुलरी के पोर्शन में नंबर कट रहे हैं या आपके ग्रामर के पोर्शन में नंबर कट रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट वीक हो सकता है आपका। मान लो आपने ईडीएम अच्छे से नहीं पढ़े हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह, नरेशन वगैरह, ग्रामर करेक्शन आ गया। एरर के क्वेश्चंस में तो ये है भाई 10 से 12 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को अच्छे से करो उसमें। और कोशिश इंग्लिश में मेरे को ये लगा कि एज ए लैंग्वेज आप उसको करोगे ना, मान लो आप मूवी देख रहे हो, 1 घंटा मूवी देख लो इंग्लिश की, उससे आपकी इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश। भाई का क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के टच में आप आओगे ना तो इंग्लिश ज्यादा अच्छी इंप्रूव होगी, सिर्फ किताब पढ़ने से इंप्रूव नहीं होगी इतनी। एक भाई बच्चों को इशू रहता है कि जैसे घर वाले काम बताते हैं, कोई ना कोई इशू लाइफ में चलता ही रहता है, तो आपने उन सब को कैसे हैंडल किया? भाई इसमें तो ऐसे है कि आप अपने आप को हर चीज से काट के चलो, या आपने देखना है कि 10 से 12 घंटे की सेटिंग बैठानी है। क्या लोग आपने सुना होगा कि 8 घंटे का टारगेट रखते हैं, 8 घंटे आप तभी पढ़ पाओगे जब आप 10 से 12 घंटे बैठोगे, क्योंकि आप बीच में खाना भी खाओगे, उठ के बाथरूम में भी जाओगे, घूमो फिरोगे। तो आप देखो कि 8 घंटे पढ़ने के लिए 10-12 घंटे बैठना कितना है आपको उसमें। और घर वालों का तो अपना एक टारगेट, घर वालों को भी टारगेट दो कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ 1 से 2 साल में इसमें दूंगा और मुझे पूरा फोकस इसी पर रखना है। और चाहे फ्रेंड सर्कल हो चाहे कोई सर्कल हो, उन चीज़ों को अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए, नहीं तो फिर वो आपको अवॉइड करेंगे बाद में। ये बात बहुत बढ़िया गई भाई ने। ये अपना सर्कल ऐसा ही बनाए रखो यहाँ पे, जो आपके साथ तैयारी कर रहा है। जो बाहर का सर्कल है, जो डाइवर्ट कर रहा है, उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा के लिए नहीं। इतना आप लग नहीं जाते, फिर ज्वाइन कर लेना। और इशू हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन कोई उसको साइड में करके पढ़ने लग जाता है फिर नौकरी। कोई उसको बड़ा बना लेता है कि भाई मेरे से इसलिए नहीं पढ़ा गया, घर वालों ने ये काम बता दिया, आज मैं वहाँ गया हुआ था इसलिए छुट्टी कर ली। जो ये काम करेगा पीछे रहेगा, जो इसको साइड में कर देगा वो लग जाएगा। यही एक मूल मंत्र है लगने का। घर वालों को अगर आप थोड़ा परफॉर्म करके दिखाते हो कि चलो भाई प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, तो घर के भी सोचेंगे भाई मेहनत तो कर रहा है, अगली बार थोड़ी और मेहनत कर लेगा। तो उसमें या घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, थोड़ा एक रिजल्ट उनको दो, भले ही वो पूरा सक्सेस का ना हो, पर थोड़ा बहुत तो हो कि भाई कुछ पढ़ा है, उसका कुछ फायदा हुआ है। इस प्रकार से थोड़ा रिजल्ट दिखाओ उन्हें। नहीं घर वालों को ले भाई घूम के आ जाते हैं, कुछ रिजल्ट ला के दो उन्हें भी। करंट अफेयर
क्या भाई? स्टैटिक और स्टैटिक। स्टैटिक तो भाई आपकी जैसे लूसेंट में आ गई, सारे सब्जेक्ट आ गए, और स्टैटिक का पोर्शन भी उसमें लास्ट में हो जाता है। करंट अफेयर भाई टाइप वाइज करता था, टाइप वाइज स्पीडी वगैरह की बुक आती है, में तो बहुत है। उसमें भाई 1 साल का कर लो आप। और उसमें क्या कहते हैं, थोड़े पिछले साल के 3-4 साल के पेपर स्टडी करो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिन टॉपिक से आ रहे हैं उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखो। उन स्टेज के ज्यादा टॉपिक में जैसे भाई, जैसे मान लो अवार्ड्स का ज्यादा आ रहा है, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए। अवार्ड्स का आ गया, बजट का आ गया, पर क्या कहते हैं कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनमें से ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, जैसे इंटरनेशनल न्यूज के इतने ज्यादा सवाल नहीं आते, तो उन टॉपिक को पढ़ो, लेकिन उनको कम पढ़ो, उनको सिर्फ आपने एक तरीके से दोहराना है, लेकिन जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप रटने की कोशिश करो। लास्ट में करें या शुरुआत से चल करंट भाई अगर आप शुरुआत में मतलब डे बाय डे तो वो कर रहा है जो भाई डेली के कर रहा है, उसमें फायदा तो है नहीं, एसएससी के लिए तो नहीं है। मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो जिसमें खाली करंट अफेयर पे फोकस रख के एक सेक्शन बनेगा, तो उसमें तो ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए आप एक बुक 1 साल की ले लो, और जब आपका पेपर आने वाला हो उससे आप देख लो कि पेपर से पहले आपको 3 से 4 बार करनी है, वो कितने टाइम पहले शुरू करना ठीक रहेगा, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जो आपको लगे ठीक उसमें। तो भाई का यही कहना है कि करंट के लिए एक बुक है स्पीडी, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उसमें अगर 50 दे रखे हैं तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो, 10 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, जो भी ये हैं डेज, इनको हाईलाइट करो, ये मल्टीपल टाइम करने हैं, और जो कम रिलेवेंट हैं उनको अपने एक बार रीडिंग में ले जाओ कि अगर इनमें से कुछ आ जाए तो ये भी मैं कर दूं। ये है भाई का कहना। आप जैसे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मेन फोकस आपका रहेगा मेंस पे, क्योंकि प्री आपने खाली क्वालिफाई करना है, तो उसमें आप ये देखो कि जो करंट अफेयर है ना, 5 के करीब सवाल आएंगे, 18 से 20 सवाल जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टैटिक का हो गया, इसमें से आएंगे, तो मेन फोकस आप अपना उस पर रखो, करंट पे इतना रखो ही मत, क्योंकि 5 सवाल आने हैं, और 5 में से अगर आपने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है ना, बहुत बढ़िया, तो आप 2 से 3 सवाल कर पाओगे तो जाके। तो आपका जो मेन पोर्शन ऐसा जो आप करो के जाओगे जिसमें से सवाल आने हैं, आपकी लूसेंट वगैरह होगी, उस पर ज्यादा फोकस रखो। मेन यही है, पहले अपने सब्जेक्ट तैयार करो जीएस के, अगर सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार है, स्टैटिक तैयार है, नेशनल पार्क वगैरह, तो फिर करंट तैयार करना 10 टॉपिक, उसमें से जो क्वेश्चन बनने वो बन जाएंगे, वरना ये नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए, वो आप कर भी नहीं सकते, कहीं से भी तैयारी कर लो। मेन चीज़ ये है। एक भाई साहब मैथ का मतलब डेली कितने घंटे देना चाहिए? भाई मैथ का मैं जैसे अपना टारगेट रखता था, मैं रखता था 100 सवाल का, 100 सवाल चाहे 2 घंटे में हो चाहे 4 घंटे में हो, मैं सवाल का टारगेट रखता था कि जैसे किसी चैप्टर में 400 सवाल है तो 4 दिन में करना है, डेली के 100 सवाल करने हैं उसमें। आप उस टाइप से टारगेट रखो, उसका टाइम बेस्ड ना रखो, अपने एक सवाल बेस्ड रखो कि इतने सवाल करने हैं उस चीज़ के, जैसे टाइम कितना लग जाए उसमें। आपने मेन फोकस मैथ और इंग्लिश पे करना, क्योंकि आप 4 घंटे के करीब मैथ पढ़ोगे, 2 घंटे के करीब इंग्लिश पढ़ोगे, और जो बच जाए उसमें अपने रीजनिंग जीके कर लेना, वो तो हल्की हल्की चीज़ है। इनमें रीजनिंग से आधा घंटा कर लो, जीके आधा घंटा कर लो, इतना काफ़ी है। मेन आपने डोमिनेट मैथ और इंग्लिश को ही करना है। पेपर के टाइम पे मतलब जो पढ़ा है वो दोहरावे या कुछ एक्स्ट्रा टाइम पेपर के टाइम पे पेपर तक 1 दिन पहले था भाई, कुछ भी मत करो, 5-10 दिन पहले 5-10 दिन पहला, उस टाइम पे तो भाई अपने मॉक ही देते रहो, जो आपने दोहराना है उसमें तो जैसे आपने मैथ के फॉर्मूले करने हैं, वो बस अपने मान लो कोई 15 मिनट में रिवाइज कर दे, कोई 20 मिनट में रिवाइज कर दे, बस मैथ के फॉर्मूले रिवाइज करना, ज़्यादा नया वगैरह कुछ मत करना, जो आपने कर रखा है ना वही रिटेन रहेगा, लास्ट का पढ़ा वो कुछ रिटेन नहीं रहना, मैथ का तो फॉर्मूले रिवाइज करना बस, और कुछ मत करना। समझ रहे हो कि लास्ट के टाइम में सिर्फ रिवीजन और मॉक, नया कुछ भी नहीं करना, नया जो भी करना उससे 1 महीने पहले उसको ख़त्म कर लो, जब तक लास्ट में सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए, मॉक होनी चाहिए, और पेपर से 1-2 दिन पहले कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मल रहना है, या तो उस टाइम पे मॉक लगा लो जिस टाइम पे पेपर है, वरना मॉक भी मत लगाओ, तो शांत रहो, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस का खेल है सारा, कि उस दिन जाके परफॉर्म करना है, प्रेशर नहीं होना चाहिए अपने पे कि मैं आखिरी दिन सारे फॉर्मूले कर रहा हूँ, सारे नोट्स कर रहा हूँ, वो फिर नींद भी नहीं आएगी, पेपर अच्छा भी नहीं होगा, उससे पेपर खराब हो जाएगा, जो काफ़ी बच्चों के साथ होता है। ठीक है, एक अपना माइंड सेट बना कर रखो कि भाई जब मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ ना, मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे लास्ट पोस्ट मिले मेरे को, सिलेक्शन मेरा होगा, पर अगर मैं तैयारी बढ़िया करूंगा तो पोस्ट बढ़िया मिल जाएगी, या पोस्ट तो मेरी पक्की है ही, ये माइंड सेट लेके चलना, हो जाएगा सिलेक्शन, ये मानना ही मत कि मेरा ना होगा।
मेन भाई ने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड, कि पॉजिटिव रहना है, सिलेक्शन होगा, चाहे लास्ट पोस्ट पर हो लेकिन सिलेक्शन होगा। उससे फिर क्या है कि सिलेक्शन होगा ही। अब वो कैसे होगा, वो मेहनत डिपेंड करेगी कितनी कर रखी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कॉन्फिडेंस चाहे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, लेस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भाई कमी पे कमी कैसे एनालाइज करें? जैसे आज हमारा परसेंटेज में गलत हो गया, कल परसेंटेज में ठीक हो गया, परसों के गलत हो गया, फिर अगले मोमेंट पे ठीक हो गया। भाई सही गलत होना एक इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हो सवाल को। या आसान सवाल है, आपने चलो ठीक कर दिया, मुश्किल सवाल को आप शुरू में ही कर रहे हो, प्रेशर आ गया, गलत हो जाएगा, भले वो चैप्टर आपने कर रखा, वो टाइप आपको आती हो। और अगर आप एक बार ठीक कर रहे हो सवाल को, तो मतलब आपको सवाल तो निकालना आता ही है। ऐसा हो सकता है कि आपने मॉक के दौरान गलत टाइम पे अटेम्प्ट कर दिया उस सवाल को, तो मॉक देके एक बार ये देखना कि मैंने 30 सेकंड तक कितने सवाल करे हैं। 30 मिनट उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपने मान लो 20 मॉक दे लिए, 20 मॉक में से आपने ये नोटिस करा कि 10 सवाल ऐसे हैं जो 30 सेकंड में कर रहा हूं मैं, 6-7 सवाल ऐसे हैं जो 40-45 सेकंड में कर रहा हूं। तो आपको ये पता चलेगा कि हर पेपर में इतने सवाल तो आ ही रहे हैं, तो मैं बहुत कम समय में कर सकता हूँ। इनका एक काउंट रखो अपने, और ये भी देखो कि ज़्यादा टाइम किस चैप्टर के सवाल में लग रहा है, और फिर उसकी हैबिट बनाओगे, उसको बाद में ही करना है। जो इजी सवाल है, जो मेरे ठीक होते जा रहे हैं हर मॉक में, उसी को मैं डोमिनेट करूँ। भाई इसमें अगर आप प्रैक्टिस में कमी है या फिर मैं एनालाइज सही ना कर। इसमें भाई एक तो ये हो गया कि जो मॉक जो भाई ने बताई है, क्वेश्चन आपसे हो रहा है, लेकिन मॉक में गलत टाइम पे उठा लिया, लास्ट की 2 मिनट बची हुई हैं जब वो क्वेश्चन उठा लिया। अगर प्रेशर के अंडर में नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये होगी टाइमिंग गलत है। अगर वो स्टार्टिंग में उठाते तो शायद कर लेते, या फिर ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर टाइप की कमी है कि मैंने ये क्लास नोट से इसकी रिवीजन नहीं की थी, इसीलिए ये मुझसे नहीं हुआ। यही है बस। क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा भेदभाव करना है। भेदभाव कैसे कि ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं कम अटेंशन दूंगा। फेवरेट क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो अपना, थोड़ा भेदभाव बना के चलो इस चीज में। ऐसे इंग्लिश में मान लो क्या कहते हैं, वोकैबुलरी का सवाल है, आपने कर दिया, पर मान लो क्या कहते हैं कोई ग्रामर देखने का सवाल आ गया, उसमें आपको लगता है कि थोड़ा डबल चेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसको स्किप करो। जो देखते ही हो जाए सवाल उसी को करो सबसे पहले, और पूरे पेपर में 100 में से 50-60 सवाल आएंगे ऐसे जो देखते ही हो जाए, हर चैप्टर के आएंगे। ठीक है भाई आकाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, धन्यवाद सारे भैया का। ठीक है, ओके, चलो पढ़ लो।